Hello everyone. In the last session, we have discussed the basics of percentage. Today's session is based on the questions related to percentage. So, without wasting further time, let us start with today's session. So, we have the first question, which is the largest? Okay, ये फर्स्ट परसेंटेज जो हम लोगों को दिया हुआ है 6 होल 2/3%। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। एक्चुअली ये मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो गया 3 6 18 18 + 2 दैट मीन्स 20/3%। ओके, अब इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखो, जहां पर मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने दिखाया है। ठीक है, तो इस 20/3% को हम लोग लिखेंगे 20/3 इंटू 1/100। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 20 × 1 = 20 एंड 25 × 100। ओके, दैट मीन्स वी हैव 1/15। अब इस 1/15 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट यहाँ एक जीरो यहाँ। अभी ये 15 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे। देन 15 6 90, वी हैव द रिमाइंडर 10। ओके, अगेन एक जीरो यहाँ एंड 15 6 90। ओके, दैट मीन्स वी हैव 0.066। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 3/20। अब इस 3/20 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। एक पॉइंट यहाँ एक जीरो यहाँ, देन 21 × 20, वी हैव द रिमाइंडर 10। ओके, एक जीरो यहाँ एंड 25 × 100। ओके, दैट मीन्स वी हैव 0.15। और ये लास्ट वाला जो नंबर है, ये ऑलरेडी हम लोगों को डेसिमल में दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी हैव थ्री नंबर्स, 0.066, 0.15 एंड 0.1। ओके, अब हम लोगों के पास तीन नंबर है। अब इन तीनों को देखकर हम लोगों को बताना है इनमें कौन सा लार्जेस्ट है। तो देखो कौन सा लार्जेस्ट है, ऑब्वियसली ये 0.15 जो है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। दैट मीन्स वी हैव द लार्जेस्ट नंबर। ओके, दैट मीन्स वी हैव द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 0.15। ओके, लेकिन ये 0.15 आंसर नहीं है। ये 0.15 जो है हम लोग कन्वर्ट करके लिखे हैं। किसको कन्वर्ट किए हैं, 3/20 को। दैट मीन्स वी हैव द लार्जेस्ट नंबर इज 3/20। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, what percent of 150 is 96? Okay, what percent of 150 is 96? तो चलो इसको लेट कर लेते हैं। लेट x परसेंट ऑफ, लेट x परसेंट ऑफ 150 is 96। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, x परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं x/100। x/100 ऑफ 150 इज इक्वल टू 96। ओके, अब देखो हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो जिसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है
उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो चलो x की वैल्यू निकाल ली है, तो x लिख लिए, x इज इक्वल टू 96। अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर न्यूमरेटर में है, वो अगर उसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, ये 150 लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में था, जब इसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजे तो ये मेरा डिनोमिनेटर में चला गया। ओके, अब इस 100 को देखो, ये 100 जो है लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, तब जब इसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 50 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, 53 जा 150 एंड 52 जा 100। ओके, अब इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ओके, that means we have the value of x is 64%। ओके, इसका मतलब ये है, that means if we are going to find 64% of 150, then we will get the result 96। ठीक है, तो चलो फिर इसके सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, what percent of 5 kg is 200 gram? Okay, what percent of 5 kg is 200 gram? अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग यूनिट है, एक केजी में है और एक ग्राम में है, तो हम लोग दोनों को एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, हम लोग दोनों को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग दोनों को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, 200 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वी नो दैट 1 kg is equal to 1000 ग्राम। ओके, तो इस 200 ग्राम को जब हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये मेरा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस 20 से इस 20 को कैंसिल कर दो, ये 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, दैट मीन्स वी हैव 1/5 kg। ओके, चलो फिर इसको भी हम लोग लेट करेंगे, लेट x percent of, okay, let x percent of 5 kg, let x percent of 5 kg is 200 ग्राम। ओके, इसको भी हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट x percent of 5 kg is 200 ग्राम। ओके, अब इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x परसेंट को हम लोग x बाई 100 लिखेंगे, x by 100 of 5 is equal to, इस 200 ग्राम को हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया है, that is 200 ग्राम is 1/5 kg। ओके, चलो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे। तो चलो भेज देते हैं सभी को। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड ये 0, अगेन 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, that means we have the value of x is 4%। is it clear to all? Okay, then let's move ahead. The next question we have, 16% of a number is 72, then find a number। okay, अगर 16% ऑफ किसी नंबर का 72 है तो हम लोगों को वो नंबर निकालना है। ठीक है, चलो वो नंबर निकालते हैं, लेट लेट द नंबर, ओके, लेट द नंबर बी x। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, then according to question what we have given,
we have given that 16% of x, 16% of the number, that means the 16% of x, the 16% of x is 72. Is it clear to all? Okay, then we are going to write 16% as 16 by 100 of x. Okay, 16 by 100 of x is equal to 72. Then x is equal to, ओके हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, बाकी सभी को हम लोग राइट हैंड साइड में सेट कर रहे हैं। चलो इसको 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। अगेन 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स वी हैव x is equal to 18 into 25. Okay, that means we have the value of x is 450. Okay, hence the number, okay, hence the number is 450. Okay, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The next question we have, a man save 18% of his income. Okay, a man save 18% of his income. If he saves rupees 3,780 rupees per month, then what is his monthly salary? Okay, देखो एक आदमी है जो अपने इनकम का 18% जो है सेव करता है, और क्वेश्चन में हम लोगों को उसका मंथली सेविंग दिया हुआ है, दैट इज 3,780 रुपीज। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि उसका मंथली इनकम जो है, उस मैन का जो मंथली इनकम है, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। ओके, तो चलो इसको लेट कर लेते हैं। ओके, लेट लेट द मंथली इनकम, ओके, लेट द मंथली इनकम of the man, okay, let the monthly income of the man is equal to x. Okay, then what is his saving? Then what is his saving? According to question, the man saves 18%, 18% of his income. That means saving is equal to, okay, that means saving is equal to, okay, that means saving is equal to 18% of x. Okay, 18% of x, that means 18 by 100 of x. Is it clear to all? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलो फिर आगे चलते हैं। Okay. अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को सेविंग दिया हुआ है। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। He saves rupees 3,780 rupees per month. That means क्वेश्चन में भी हम लोगों को सेविंग दिया हुआ है। ओके, ये सेविंग जो है हम लोगों को गिवन है। अब देखो एक सेविंग हम लोगों ने निकाला और एक सेविंग क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये दोनों सेविंग जो है उसी मैन का है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स according to question we can write 18 by 100 of x is equal to 3,780. ओके, एक सेविंग देखो हम लोगों ने निकाला और एक सेविंग क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये दोनों सेविंग जो है उसी मैन का मंथली सेविंग है, इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सेविंग को इक्वल कर दिए।
अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? x को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सारे नंबर को राइट हैंड साइड में सेट कर दो। ओके, अब इस 18 के टेबल से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 वन जा 18 और ये 0। That means we have the value of x is 21,000. And what is x? Okay, then what is x? X is nothing but the monthly income of. Okay, x is the monthly income. Okay, x is the monthly income of the man. Okay, monthly income of the man is equal to rupees 21,000. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।